अजीत सिंह जी आ जाओ। अजीत सिंह जी आ चुके हैं। अजीत सिंह जी आ चुके हैं। सोम कौर जी, हमारे बहन सोम कौर जी आ चुके हैं। बाकी दोस्त भी आ जाओ। चार मिनट हो गए कितने बंदे आ गए? बस इतने। बाकी दोस्त भी आ जाओ। वही 5 मिनट हो गए, शुरू करो दें। दोस्तों, आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। ड्रीम फ्रीडम के पास मोर देन 150 प्रोडक्ट हैं। 150 से ऊपर प्रोडक्ट हैं। तकरीबन हर बीमारी का निदान ड्रीम फ्रीडम के पास है। लेकिन हमारे पास क्या क्या है, जितनी देर हमारे को ये पता नहीं होगा उसको इस्तेमाल कैसे करना है, जितनी देर ये पता नहीं होगा, हमारे लिए सब बेकार है। हमारे खजाने में क्या क्या है, हमारे पास कौन से अस्त्र शस्त्र हैं, अगर इनका हमें ज्ञान नहीं तो होना ना होना एक बराबर है। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि बवासीर के लिए कौन से प्रोडक्ट देने हैं, कैसे बवासीर को हमने ठीक करना है, इसकी जानकारी आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। बवासीर है क्या? जिसको बवासीर होती है उसे लगता है कि मैं कांटों की सेज पर बैठा हुआ हूं। बवासीर की वजह क्या है? वजह वही है, वो कहते हैं ना कि हाथी के पांव में सबका पांव। मैं रोज आपको यही बताता हूं कि सबसे बड़ी जो हमारी प्रॉब्लम है वो है हमारा खान पान। हमने क्या खाना पीना है उसी में सारी गड़बड़ हो चुकी है। जो हमारी खुराक है, जो हमारी डाइट है, वो हम नहीं लेते। हम वो चीजें लेते हैं जो हमारी डाइट है ही नहीं। बाकी सबकी डाइट फिक्स है। हर प्राणी को पता है, पशु को पता है कि उसने क्या खाना है, वो वही खाएगा। दूसरी चीज आप उसके सामने रखोगे वो नहीं खाएगा। लेकिन एक इंसान है जो सब कुछ खाता है, जो उसको मिल जाए वो खाना शुरू कर देता है। वो ये नहीं सोचता कि ये मेरी खुराक है या नहीं है। बिना सोचे समझे हम खाते हैं और ज्यादातर चीजें हम वो खाते हैं
आजकल जो अंदर जम जाती हैं, हमारी आंदरों में जम जाती हैं, मैदे वाली चीज़ें खाते हैं, चिपकने वाली चीज़ें खाते हैं, वो चीज़ें खाते हैं जो हमने खाई और जिनको बाहर आने में बहुत लंबा समय लगता है, डाइजेस्ट वो नहीं होती, वो अंदर जम जाती हैं, जिसकी वजह से कब्ज की प्रॉब्लम आती है। हम हमारे देश में किसी से पूछेंगे कि आपको कब्ज की प्रॉब्लम है, तो ज़्यादातर लोग क्या बोलेंगे, जी मेरे को कब्ज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। 90% 90% लोगों को कब्ज की प्रॉब्लम है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उनको ये प्रॉब्लम है। अगर देखना है तो फिर थोड़ा सा हमें सोचना समझना पड़ेगा कि हम खाते कितना है पूरे दिन में और सुबह निकालते कितना है, फिर हमें पता चलेगा कि हमें कब्ज की प्रॉब्लम है या नहीं है। खाते बहुत कुछ हैं, लेकिन अगर निकाल हम बहुत कम रहे हैं, वेस्टेज, क्योंकि जितना हम खाते हैं ना उसका सिर्फ 10% हमारा शरीर यूज करता है, उससे खून बनेगा, बाकी सब क्रियाएं चलेंगी। लेकिन 90% 90% जो वेस्टेज होती है वो शरीर से बाहर आनी होती है। लेकिन ऐसा होता नहीं, वो वेस्टेज अंदर जमा होती रहती है, कब्ज की प्रॉब्लम हमें रहती है। और जब कब्ज की प्रॉब्लम हो गई तो जब हम लैट्रिन जाएंगे तो वो सख्त लैट्रिन हमें आएगी, और जोर लगा के हम लैट्रिन करेंगे तो उससे क्या होगा कि ये जो गुद्दा जिसको हम बोलते हैं गुद्दा, जहां से हमारी लैट्रिन जो है ये बाहर आती है, वो बहुत नाजुक होता है। हजारों नाड़ियां वहां पे आके खुलती हैं, शरीर का बहुत नाजुक पार्ट है वो। अब होगा क्या, जब हमारी लैट्रिन सख्त होगी और जोर लगा के हम करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो नाजुक जगह पे जख्म पैदा हो जाएंगे, वहां पे जख्म हो जाएंगे, वहां से खून जो है वो रिसने लगेगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे शरीर पे कहीं भी कोई जख्म हो जाए तो हम क्या करते हैं, उसे हम अच्छी तरह से साफ करते हैं, उस पर कोई मलम लगाते हैं, पट्टी बांधते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि उस पर मट्टी वगैरह डस्ट जो है वो ना पड़े, उसको हम बहुत सफाई रखते हैं, जिससे वो जख्म जो है वो ठीक हो जाता है। लेकिन बवासीर की वजह से जो जख्म होते हैं हमारे गुदा पर, वहाँ प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ दवाई लगाना संभव नहीं है, सफाई रखना संभव नहीं है। अगर किसी तरीके से कुछ दवाई हम लगाएंगे भी तो जब भी हम लैट्रिन जाएंगे वहाँ पे गंद लग जाएगा, वो जगह गंदी हो जाएगी, जिसकी वजह से जख्म जो है वो ठीक नहीं होता। जब भी लैट्रिन जाएंगे वहाँ गंद लगेगा तो जख्म ठीक होगा नहीं और हमारी प्रॉब्लम सोल्व होगी नहीं। फिर क्या किया जाए, जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या बोलेंगे, जी तुरंत इसका ऑपरेशन करवा लो। ऑपरेशन होगा, हम ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन ये परमानेंट सलूशन नहीं है, क्योंकि जो माँ थी, जो कब्ज थी, जो माँ थी बवासीर की, वो तो जिंदा रही। अगर कब्ज हमारी ठीक नहीं होगी, हमारा खान पान सही नहीं होगा, तो क्या होगा, ऑपरेशन हमने करा लिया, कुछ देर बाद फिर से बवासीर लौट आएगी और वैसे का वैसे सब कुछ हो जाएगा। जो प्रॉब्लम हमारी ऑपरेशन कराने के पहले थी, ऑपरेशन के बाद भी वो प्रॉब्लम जो है हमारी बरकरार रहेगी। हमारा पैसा भी वेस्ट हो जाएगा, दर्द भी हमने सहा, टाइम भी हमने वेस्ट किया, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। तो करना क्या पड़ेगा, करना ये पड़ेगा कि जो बवासीर की माँ है यानी कि कब्ज की प्रॉब्लम है, उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने खान पान को सही करना पड़ेगा, कुदरती चीजें खानी पड़ेंगी, वो चीजें खानी पड़ेंगी जो ज्यादा देर तक अंदर नहीं टिकती, जो आराम से बाहर आ जाती हैं, जो डाइजेस्ट बहुत जल्दी जल्दी होती हैं। तो क्या खाना चाहिए ज्यादा, आपको सलाद खाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, मूली खाएं, खीरा खाएं, चुकंदर खाएं,
जो भी सलाद में टमाटर खाएं, प्याज खाएं, ये कच्ची चीज़ें ये आपको खानी पड़ेगी। फ्रूट आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाना पड़ेगा। पपीता खाएं, कोई भी जो अवेलेबल फ्रूट है बाज़ार में, जो सीजनी फ्रूट है, जो सस्ता मिल रहा है, आपके इलाके का फ्रूट है, वो आप ज़्यादा खाएं। ज़रूरी नहीं है कि महंगे वाली चीज़ खानी है तो वो खाइए, आप ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, सलाद ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। इससे क्या होगा, ये चीज़ें अंदर जमने वाली नहीं है, ये आराम से बाहर आएंगी। और छोड़ना आपने क्या है, ये जो जंक फूड, मैं तो इसे जहर फूड कहता हूँ, जहर, ये जहर है। सड़े हुए मैदे से बना हुआ फूड, ये नूडल, ये बर्गर, ये पिज्जे, पता नहीं क्या क्या है इनमें जो हम खाते हैं, इनको छोड़ना पड़ेगा। ये हमारा फूड नहीं है, ये इंसानी फूड नहीं है ये जहरीला फूड है। तो इसको आपको बंद करना पड़ेगा। तली पली चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी आपको। सब्जी ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। मैंने देखा है रोटी तो लोग बहुत खाते हैं लेकिन सब्जी बहुत कम खाते हैं। तो अब आपने क्या करना है, सब्जी आपने खूब सारी खानी है। रोटी बेशक कम कर दो लेकिन सब्जी आप ज़्यादा खाइए। तो आप वो चीज़ें खाने लगे जो आराम से बाहर आएंगी। कब्ज की प्रॉब्लम आपकी सोल्व होने लगेगी। अगर कब्ज की प्रॉब्लम सोल्व होने लगेगी तो बवासीर की प्रॉब्लम जो है ये अपने आप हल होने लगेगी। तो सबसे पहले आपने अपने फूड को चेक करना है, अपना फूड जो है चेंज करना है। जो आटा है वो रूले वाला आपने नहीं खाना। हमें आटा चाहिए होता है सफ़ेद सफ़ेद, उस पर जो छिलका है वो हम उतरवा देते हैं। छिलके वाला आटा आप खाइए, छिलका मत उतारिए। हो सके तो बाज़ार में और भी बहुत से जो हैं आटे मिलते हैं, जैसे कोदरे का आटा है, मक्की का आटा है, ये भी आप खा सकते हैं। रागी है जिसको हम मोटा अनाज बोलते हैं। सही मायने में हमारे देश का जो अनाज है ना वो वही है। गुरु नानक साहब के समय में हम देखें, जब इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ कोदरे का जिक्र आता है, ये गेहूं का जिक्र कहीं नहीं है। कोदरे की रोटी गुरु नानक देव खाया करते थे, तब हमारे देश में कोदरा चलता था। लेकिन आज हम नहीं खा रहे, लेकिन आज फिर लोग उस तरफ आ रहे हैं, फिर कोदरे की खेती होने लगी है। तो आप ये मोटे अनाज बाजरा खाइए, मक्की खाइए, कोदरा खाइए, ये बहुत बढ़िया है। ये मोटे अनाज हैं, फाइबर इनमें बहुत ज़्यादा होता है। कब्ज की प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होगी इसकी वजह से। तो ये अनाज अपने चेंज कीजिए। और सबसे बढ़िया है कि पानी का खूब इस्तेमाल करिए। रोटी के साथ पानी मत पीजिए। रोटी से 1 घंटा पहले पानी पी लीजिए और 1 घंटा बाद में पानी पीना है। ये नहीं है कि एक नवाला मुंह में डाला और साथ में ठंडा पानी, एक नवाला मुंह में डाला और साथ में ठंडा पानी, ये काम आपने नहीं करना। ऐसा करेंगे तो वो खाना आपको पचेगा नहीं। तो आपने पानी जो है दिन में 12-15 गिलास अवश्य पीना है। पानी ज़्यादा पिएंगे उससे भी आपकी जो कब्ज की प्रॉब्लम है वो सोल्व होने लगेगी। और साथ साथ आपने ड्रीम फ्रीडम के ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं। ये देखिए, ये हमने दिया है एलोवेरा त्रिफला। एलोवेरा यानी कि बारबाडेंसिस एलोवेरा इसमें हमने डाल रखी है। और साथ में हड़ड़ बहेड़ा आंवला का संगम यानी एलोवेरा है इसमें, और त्रिफला, ये कोई दवाई नहीं है। एलोवेरा और त्रिफले का जूस निकाल के हमने आपको दिया है। इसको आपने सुबह शेक करना है, बोतल को हिलाना है। और ये बड़े वाला ढक्कन, ये 30 ml का ढक्कन है। एक वयस्क आदमी के लिए जो 18-20 साल का है या इससे ऊपर है, ये पूरा ढक्कन, अगर बच्चा है, छोटा है, तो उसको आधा ढक्कन आप दे सकते हो। जितनी उम्र है उसके मुताबिक आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो एक ढक्कन आपने बिना कुछ खाए पिए खाली पेट इसका ले लेना है। आधा घंटा कुछ नहीं खाना पीना। आधे घंटे बाद जम के पानी पीना है, गुनगुना पानी, ठंडा पानी नहीं पीना। गुनगुना पानी आपने लेना है।
ऐसे ही शाम को 4-5 बजे फिर आपने एक ढक्कन इसका लेना है और आधा घंटा कुछ नहीं खाना। आधे घंटे बाद आपने गुनगुना यानी कि गर्म पानी जो है वो आपने लेना है। दूसरे नंबर पे ये हमने CC25 चूर्ण दिया है। ये कब्ज के लिए रामबाण है। जिसको ये मिल गया, चाहे उसकी 20 साल पुरानी कब्ज हो, चाहे 40 साल पुरानी कब्ज हो, अंदर की सफाई तो उसकी होनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये ऐसा प्रोडक्ट है हमारा जो कभी फेल नहीं हुआ। जहां डॉक्टरों के भी हाथ खड़े हो गए वहां पे भी इसने काम कर दिया। ये इतना बढ़िया प्रोडक्ट है। इसमें हमने सीना है, इसमें काला नमक है, निशोथ, अजवाइन, काली हरड़, वाइवडिंग और लौंग पेपर, ये 7 चीज़ों का समेल है इसमें। ये आपने रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है। उसमें इसका 1 चम्मच, ये पाउडर फॉर्म में है, 1 चम्मच आपने डालना है। उसको मिक्स करके रात को पीकर आपने सोना है। सुबह आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। जो बरसों से गंदमंद आपके अंदर जमा हुआ है, जो टॉक्सिन जमी है, वो भी बाहर निकल जाएगी। कब्ज की समस्या आपकी हल हो जाएगी। मैं बार बार कहता हूँ, सिर्फ प्रोडक्टों का सारा काम प्रोडक्टों को मत दीजिए, अपने खान पान को आपको सुधारना पड़ेगा। जो खुराक आप खा रहे हो उसको चेंज करना पड़ेगा। अपने से ही बात शुरू होती है। अगर प्रॉब्लम आपको है ना, तो अपना खान पान आपको ही चेंज करना पड़ेगा। अपना भला आप खुद कर सकते हो, कोई दूसरा आपका भला चाह के भी नहीं कर सकता। तो अपनी खुराक को आप चेंज कीजिए। आगे प्रोडक्ट हमने दिया है, जो जख्म बन चुके हैं, आपके गुर्दे पर खून आ रहा है, प्रॉब्लम चल रही है बवासीर की, चाहे खूनी है चाहे खून नहीं आ रहा, आपने ये हमने ड्रीम PL05 ये हमने कैप्सूल दिए हैं। इसमें रसोंद है, अर्ष्टक सफ्टिक है, शुद्ध मुक्ता शुक्ति है, गूगल और पापड़ी कथा, ये हमने इसमें 5 तरह की जड़ी बूटियां डाली हैं। 1 कैप्सूल आपने सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ले लेना है। 1 आपने रात को खाना खाने के बाद इसका ले लेना है। इसका आप इस्तेमाल करिए। जो आपकी प्रॉब्लम चल रही है उसको ये आपको सोल्व करेगा। और साथ में हमने ये हल्दी का एक्सट्रैक्ट निकाल के HL 40 नंबर के कैप्सूल दिए हैं। हल्दी का सत्व निकाला है हमने, क्योंकि जो जख्म बना है उसको हमने ठीक करना है। तो हल्दी उस पर बहुत बढ़िया काम करेगी। 1 कैप्सूल ब्रेकफास्ट के बाद, 1 रात को। ये दोनों कैप्सूल इकट्ठे आप ले सकते हो। दोनों कैप्सूल आप इकट्ठे सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ले लो, तो 1-1 आप रात रोटी के बाद आप ले सकते हो। इससे जो जख्म पैदा हो गया है वो आपका ठीक होने लगेगा। तो दोस्तों, परहेज कीजिए, अपनी खुराक को चेंज कीजिए। जितनी देर आप अपने को नहीं बदलेंगे उतनी देर कुछ भी नहीं होगा। अगर हम बीमार हो रहे हैं तो अपनी वजह से बीमार हो रहे हैं, कोई दूसरा नहीं हमें कर रहा। अगर हम गरीब हैं तो अपनी वजह से। भगवान हमें गरीब पैदा नहीं करता। भगवान चाहता है कि हम सब अमीर हो जाएं। अगर हम गरीब हैं तो अपनी वजह से, अगर हम अमीर हैं तो अपनी वजह से। अगर बीमारी हमारा पीछा नहीं छोड़ती तो अपनी वजह से। हमारे में गलतियां हैं। जितनी देर हम अपनी गलती नहीं मानेंगे, जितनी देर हम उसको सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हम दूसरों पे डाल देते हैं, अपना दोष नहीं निकालते, सब कुछ दूसरों पे डाल देते हैं। ये सियानों का कारोबार जो चल रहा है हमारे हिंदुस्तान में, सभी लोग जिसको देखो 80% लोग सियानों के पास, कोई उधर जा रहा है, कोई उस सियाने के पास, कोई किसी मौलवी के पास जा रहा है, कोई किसी पंडित के पास जा रहा है। ये कारोबार किस वजह से चल रहा है? इसी वजह से कि मेरा तो कोई दोष नहीं है, किसी दूसरे ने मेरा नुकसान किया है, उसने कोई जादू टोना कर दिया,
उसने कोई मंत्र डाल दिया, उसने कोई तवीज मेरे को खिला दिया। अपना दोष नहीं, हमारा पूरा जोर लगा हुआ है, हमारा कोई दोष नहीं। जो कुछ हो रहा है ना वो सारा कुछ दूसरे, बस दूसरे में डाल रहा है। ये रीत बनी है हमारे देश की। वैसे भी हमारे देश में कुछ भी हो जाए तो तब भी हम अपनी गलती नहीं मानेंगे। हम कहेंगे विदेशी ताकतों ने किया है, दूसरों ने किया है, अपनी गलती तो हमने माननी नहीं। ये तो रीत चली आ रही है, हमारे बड़ों से रीत चली आ रही है। लेकिन ताउम्र गालिब ये करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। आईना साफ करते हुए बरसों बीत गए, कुछ नहीं होगा। अगर धूल चेहरे पर है ना तो चेहरे को साफ करना पड़ेगा। गलती अपनी है तो खुद सुधार करना पड़ेगा। दूसरों पे डालते जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। पैसे खराब करेंगे, समय नष्ट करेंगे, होगा कुछ भी नहीं। कितना टाइम हो गया जी? 23 मिनट हो गए, 4:23 मिनट। और अब हम प्लान करेंगे। बहुत दिन हो गया मैं प्लान करने की कोशिश करता हूं, लेकिन टाइम नहीं मिलता, बीच में ही रह जाता है। बहुत बढ़िया प्लान है हमारे पास, आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकता है। सिर्फ आपने करना क्या है, इस प्लान को करना सीख लीजिए और खुद प्लान करिए। रोज 5-10 लोगों के पास जाके ना आपने ये प्लान करना है। कोई करे या ना करे, कोई आपकी बात माने या ना माने, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपना काम करते जाइए, लोगों को प्लान दिखाते जाइए और यही चीज आपको करोड़पति कर देगी। अगर हम डेली लोगों को प्लान नहीं दिखा रहे हैं, डेली ये जो हम मीटिंग करते हैं, जूम मीटिंग, ये हम लोगों को नहीं दिखा रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम कामयाब हो जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो प्लान करना खुद सीखिए और लोगों को दिखाइए। बहुत बढ़िया प्लान है, लगना लगाना इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ समझाने का बिजनेस है। लोगों को समझाना पड़ेगा आपको। अगर हीरे ढूंढने हैं तो टाइम तो लगेगा, टाइम लगाना पड़ेगा। अगर हमने सोना खोजना है तो लाखों टन मिट्टी तो हटानी पड़ेगी, फिर हमको सोना मिलेगा। अगर हीरे ढूंढने हैं तो लाखों टन पत्थर तो तोड़ना पड़ेगा, फिर हीरे मिलते हैं। ऐसे पड़े हुए हीरे नहीं मिल जाते। तो क्या करना पड़ेगा, लगातार हमको प्लान शो करना पड़ेगा। शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। जो मिले उसको प्लान समझाइए। कोई आपकी बात माने या ना माने, लेकिन आप प्लान करते जाइए। एक दिन आप देखोगे कि बहुत बड़ा ग्रुप आपका जो है वो बन जाएगा और यही लोग जिनको आप प्लान समझा रहे हो, ये आपको करोड़पति कर देंगे, करोड़पति कर देंगे। तो हम प्लान करते हैं कि हमारा प्लान क्या है। बहुत दिन हो गए प्लान हम नहीं कर पाए। तो दोस्तों, जितने भी कामयाब लोग आप दुनिया में देखोगे वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिनके पास काम करने वाले लोगों की टीम है। टीम, वो अकेले काम नहीं करते। आप बिरले को देखो, टाटा को देखो, बिल गेट को देखो, जिसको भी आप देखो, धीरू भाई अंबानी के बेटों को देखो, वो अकेले काम नहीं करते। उनके पास काम करने वाले लोगों की टीम है। हजारों लाखों लोग उनके लिए काम करते हैं, इसीलिए वो अमीर हैं। मेरे को एक भी बंदा आज तक ऐसा नहीं मिला जो कहे कि मैं अकेला काम करता हूं और मैं करोड़पति हो गया। एक भी नहीं मिला। तो आपको भी अपनी टीम बनानी पड़ेगी। रास्ता एक ही है, वो रास्ता है अपना ग्रुप बनाइए, अपनी टीम बनाइए। लेकिन ये टीम आपने कैसे बनानी है? पैसे तो है नहीं, बिना पैसे लगाए आप अपनी टीम बिल्ड कर सकते हो और यही टीम आपको बहुत आगे लेके जाएगी। ज्वाइनिंग कैसे होगा? 1250 रुपए का सामान MRP पर। जो भी आप सामान चाहते हो, हल्दी मिर्च मसाले सर्फ साबुन, चाहे किसी को बवासीर है ये प्रोडक्ट ले ले, जो उसकी मर्जी है। कुछ प्रोडक्टों को छोड़कर सभी प्रोडक्ट आप ले सकते हो। सिर्फ 1250। ये 1250 हमने किस लिए रखा? क्योंकि हमारा देश गरीब देश है, लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं। मैं 10,000 भी रख सकता था, 20,000 भी रख सकता था,
लेकिन फिर आम लोग हमारे पास नहीं आते, इसीलिए मैंने बहुत छोटी अमाउंट रखी है कि सिर्फ 1250 रुपये का इकट्ठा सामान एक बार MRP पर आप खरीदिए तो क्या होगा, आपकी जो आईडी है वो ग्रीन हो जाएगी, आईडी ग्रीन हो जाएगी। जब आईडी ग्रीन होगी तो पहला बेनिफिट आपको आएगा रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट क्या है, एक के साथ एक फ्री। एक बार आपने अपनी आईडी ग्रीन कर ली तो बेनिफिट क्या मिलेगा, अगर आप एक हल्दी खरीदोगे एक हल्दी फ्री, एक साबुन खरीदोगे एक साबुन फ्री, एक ये एलोवेरा त्रिफला खरीदोगे एक एलोवेरा त्रिफला फ्री, यानी कि कुछ भी आप खरीदो आपको एक प्रोडक्ट साथ में फ्री मिलना है, यानी कि आपको आधे दाम पे सामान मिलना शुरू हो गया, क्योंकि आपने अपनी आईडी ग्रीन कर ली, ड्रीम फ्रीडम परिवार में आप शामिल हो गए। अगर आप चाहते हो कि मैंने तो काम कुछ नहीं करना, मैंने तो घर में सामान इस्तेमाल करना है, तो आपके लिए प्लान यहीं तक है, अपनी आईडी लगाइए और ज़िंदगी भर आधे दाम पे सामान आप इस्तेमाल कीजिए। बहुत सस्ता सामान आपको पड़ेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने अपने सपने पूरे करने हैं, बड़ा घर चाहिए आपको, अपने बच्चों को आप उच्च शिक्षा दिलाना चाहते हैं, दुनिया की सैर आप करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना चाहते हैं, अगर आपके कुछ सपने हैं, सपने जिंदा लोगों के होते हैं, मुर्दा लोगों के सपने नहीं होते, और जिनके सपने हैं मैं उनको ही जिंदा कहता हूं, जिनके सपने नहीं है वो मुर्दा लाइफ है, वो मुर्दा लोग हैं, वो चल फिर रहे हैं, वो रोटी खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन मुर्दा है। मुर्दा, जिंदा कौन है, जिसके सपने हैं, जितनी देर जिंदा है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अगर आपके सपने हैं तो फिर आपने क्या करना है, एक ही ऑप्शन है आपके पास, आपको अपनी टीम बनानी पड़ेगी। तो आपने क्या करा, एक बंदे को प्लान समझाया, 1250 का सामान दिया और उसकी आईडी लगा दी, 250 रुपया तुरंत आपके पास आ जाएगा। दूसरे बंदे की आईडी लगाई, 250 रुपया इधर से आ जाएगा और साथ में 75 रुपए का पेड़ आ जाएगा। जैसे ही एक दाएं लगेगी एक बाएं लगेगी, 75 रुपए का पेड़ आपको आना ही आना है, यानी कि 2500 की सेल आपने कंपनी को दी और 575 रुपए आपके अकाउंट में आ गए। इतने पैसे कोई नहीं देता जितने ड्रीम फ्रीडम दे रहा है, वो भी कौन से प्रोडक्ट, डेली यूज के प्रोडक्ट, FMCG प्रोडक्ट हम दे रहे हैं। इस बंदे ने 2 लोगों को लगाया, इसको भी 575 आ गए, इसने लगाया इसको भी 575 आ गए। आप ऊपर बैठे हो, 150 रुपया 150 रुपए आपके पास भी आ जाएंगे, 2 पेड़ आपके भी निकल जाएंगे। जैसे ही नीचे नीचे आपके लोग लगते रहेंगे, अपने आप आपको पैसे आते रहेंगे। जब भी एक आईडी आपके दाएं लगेगी एक बाएं लगेगी, 75 रुपये आपको आने ही आने हैं, आने ही आने हैं, चाहे कितनी भी डीप में लग जाए। तो पहली आपकी हो गया रिटेल प्रॉफिट, दूसरा आपका हो गया डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम क्या है, ये जो 250 रुपया आता है। तीसरा आपका हो गया मैचिंग इनकम। मैचिंग इनकम, ये जो 75 रुपये, जब एक दाएं लग गई आईडी एक बाएं लग गई, 75 रुपये। चौथी आपकी होगी रॉयल्टी। अब रॉयल्टी क्या है, जब भी कोई आईडी आपके नीचे लगेगी ना, आपको 0.25 PV मिलेगी। कहीं भी आईडी लग जाए 0.25 PV आपको आनी ही आनी है। ये पैसे तो आते ही रहेंगे और साथ में ये पॉइंट भी आपको मिलेंगे। और जैसे ही 500 PV आपकी दाएं और 500 PV आपकी बाएं हो गई, तो 20 रुपए रॉयल्टी आपको आनी शुरू हो जाएगी। 20 रुपए रॉयल्टी का मतलब है
जितनी करंट पीवी पूरे महीने में कंपनी की आएगी, आपके ग्रुप की नहीं, पूरी कंपनी की जितनी पीवी होगी उतने 20 रुपए आपके पास आएंगे। यानी कि कंपनी की इनकम में से आपको इनकम आने लगी। पहले तो आपको अपने ग्रुप से इनकम आती थी, अब पूरी कंपनी से आपको इनकम आने लगी। जैसे ही आपकी पीवी, ग्रुप पीवी 2500 पीवी दाएं और 2500 पीवी बाएं हो गई, यानी कि 500 पहले थी, 2000 पीवी और आ गई, ये 30 रुपए रॉयल्टी हो जाएगी। पहले 20 रुपए आते थे, अब आपको 30 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आपकी ग्रुप पीवी बढ़ के 7500 पीवी दाएं और 7500 पीवी बाएं, यानी कि 2500 पहले थी, 5000 पीवी और आ गई, ग्रुप आपका बड़ा हो गया, तो यहाँ पे 75 रुपए रॉयल्टी आने लगेगी। और जैसे ही 15000 पीवी आपकी दाएं और 15000 पीवी आपकी बाएं हो जाएंगी, तो 100 रुपए रॉयल्टी आपको आने लगेगी। जितनी करंट पीवी पूरे महीने में कंपनी की आएगी उतने 100 के नोट आपको आएंगे। ये हमने क्यों रखा? भगवान ना करे किसी वजह से आपका ग्रुप काम करना बंद कर गया, वहां पे कोई मनी सर्कुलेशन आ गई, आपका जो ग्रुप है वो बह गया, तो ये नहीं होगा कि ग्रुप काम नहीं कर रहा और आपको पैसे नहीं आ रहे। आपका ग्रुप काम नहीं कर रहा लेकिन बाकी लोगों के ग्रुप काम कर रहे हैं, कंपनी चल रही है, ये पैसे आपके बंद नहीं होंगे, ये पैसे आपको आते ही रहेंगे, ये पैसे कभी बंद नहीं होंगे। ये आपकी चौथी इनकम है। पांचवी इनकम है रिवार्ड्स। 10 पीवी दाएं और 10 पीवी बाएं हो जाएंगी तो मोबाइल मिल जाएगा आपको। मोबाइल टाइम पीरियड कोई नहीं है, कितने भी टाइम में हो जाए, जब 10-10 पीवी हो जाएगी तो मोबाइल मिल जाएगा। 35 हो जाएगी तो जूसर मिल जाएगा, यानी कि 10 पीवी जो पहले थी वो भी इसी में शामिल है, जीरो नहीं होगी, ऐड होती जाएगी। और 85 हो जाएगी तो आरओ मिल जाएगा। 285 पे रेफ्रिजरेटर, 535 पे एलईडी 32 इंच की, 1035 पे गोवा का टूर है, 2135 पे नैनो कार है, 4735 पे अल्टो कार है, 9835 पे स्विफ्ट है, 18935 पे अर्टिगा कार है, 28935 पे वर्ना कार है, 53935 पे फॉर्चूनर है, और 1,19,35 दाएं, 1,19,35 बाएं, यहां पे ओडी कार मिलेगी। एक दिन में नहीं होगा ये, जब मैं बताता हूं ना तो लोग कई जिनको अपने आप पे विश्वास नहीं होता, वो ओडी कार कहाँ आएगी, फॉर्चूनर, भाई एक दिन में नहीं आएगी। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, वक्त लगेगा, लेकिन यहां तक कौन पहुंचेगा? वो पहुंचेगा जो चल पड़ा है, जो चल रहा है, वो एक दिन यहां तक अवश्य पहुंचेगा। लेकिन जो चले ही नहीं, बस ये देख रहे हैं हमको ये नहीं आने वाला, उनको कभी नहीं आएगा। जो खड़े हैं, चल रहे नहीं हैं, तो वो कहां पहुंचेंगे? तो एक दिन सबको जरूर आएगा जो चले हुए हैं। आगे चलते हैं। 4 मिनट। छठी इनकम आपकी है रीपरचेज मैचिंग इनकम। रीपरचेज मैचिंग इनकम क्या है? ग्रुप बन गया आपका, नीचे आपके लोग लग गए, एक टीम बन गई आपकी। अब ये लोग रीपरचेज करेंगे क्योंकि एक के साथ एक फ्री मिलना है। ये हल्दी मिर्च मसाले खाएंगे, ये अपने पशुओं के लिए प्रोडक्ट यूज करेंगे, ये खेती बाड़ी वाले प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो क्या मिलेगा? बीवी। जब आप ज्वाइनिंग कराते थे तो पीवी मिलती थी, अब बीवी मिलेगी। बिजनेस वॉल्यूम मान लीजिए 1 लाख बीवी दाएं आ गई एक महीने में, 1 लाख बीवी बाएं आ गई। जितनी बीवी मैच करती है उसका 25%, यानी 25,000 का चेक बन जाएगा।
5-5 लाख बीवी है, 1.25 लाख आ जाएगा। 10-10 लाख बीवी है, 2.5 लाख आ जाएगा। कोई यहाँ पे वो नहीं है 6%, 9%, 12, 15, 18 हमने उलझाया नहीं है। जो भी यहाँ आएगा उसको 25% का लेवल मिलेगा। जो पहले आया उसकी बीवी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा पैसे ले जाएगा। जो बाद में आया उसकी बीवी कम होगी, सेल कम होगी तो कम पैसे आ जाएंगे। जितना काम होगा पैसे तो उसी के हिसाब से आने हैं। फिर ये बीवी जीरो नहीं होनी। अगर 1 लाख इधर है, 50,000 इधर है, तो 50,000 मैच करके 12.5 का चेक बनेगा। 50,000 बीवी पड़ी रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। इसके बाद आप कैंटीन इनकम ले सकते हैं। 7वीं इनकम है कैंटीन इनकम। कहीं पे भी हमारी फ्रेंचाइजी दिलाइए, वहां पे आप खुद ले सकते हो या किसी को दिला सकते हो। रीपरचेज प्रोडक्टों पे 8% आएगा और ज्वाइनिंग प्रोडक्टों पे 5% आएगा। 8वीं इनकम है फ्रेंचाइजी स्पॉन्सर इनकम। किसी को आपने फ्रेंचाइजी दिला दी तो क्या होगा, उसको 8 और 5% आ रहा है, 4% आपको भी आएगा। जितनी वो फ्रेंचाइजी सेल करेगी, जहां भी आपने दिला दी, 4% आपको आना ही आना है। जितनी वो रीपरचेज करेगी फ्रेंचाइजी, अगर 1 लाख की उसने रीपरचेज कर दी तो 4,000 आपका बन गया। ऐसे आप फ्रेंचाइजियां दिलाइए, पक्की इनकम आपको आती रहेगी। आगे 9वीं इनकम है आपकी ब्रांच इनकम। उसमें आपको 3.20% अलग से आएगा, जो डंप लेगा, जो हमारा होलसेल का डंप होगा। तो ये सभी इनकम आपको आने वाली है। काम करना शुरू कीजिए दोस्तों, अपने आप पे विश्वास कीजिए, काम करना शुरू कीजिए। डेली लोगों को प्लान दिखाइए, लिस्ट तैयार कीजिए। समय आ गया, दिन बड़े हो रहे हैं, अब रातें छोटी हो जाएंगी, तो ज़्यादा समय मिलेगा आपको काम करने के लिए। तो रोज अपना शेड्यूल बनाइए, लोगों के पास जाइए, प्लान समझाइए, होम मीटिंगें कीजिए, लग जाइए, जुट जाइए। कामयाबी का यही मंत्र है। एक विचार आपने ले लिया और सारी आपने पावर उस पर लगा दी, कामयाब होने को कोई आपको रोक नहीं सकता। जय DF दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।